हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग आपके काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वन शॉट रिवीजन में स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज हम यहाँ पे मेनली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होती है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो होती है, उनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर कैसे करते हैं। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, तो वहां पे हमें कंपेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नीट में और मेंस में और जेई मेंस, नीट जेई मेंस और जेई एडवांस, वहां पे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उन सब को टारगेट करते हुए आज इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की हमारी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो गाइज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती है। देखो सिंपल सी बात अपन ये करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती क्या है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बच्चों एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, जहां पे एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेशन की वजह से। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट आरएस बनती है। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे ये समझो कि जब डिफरेंट डिफरेंट आरएस बन रही है तो उनमें से मोर स्टेबल आरएस वो होगी जो केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करेगी, जो हम लोग 8th में 9th में 6th में 7th में पढ़ के आ चुके हैं। और केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल क्या बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर कब स्टेबल ज्यादा होती है, जब उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए हर एक एटम का, राइट। और साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर जो न्यूट्रल फॉर्म में रहे। अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में रहती है तो उस कंडीशन में उसका हर एक का ऑक्टेट पूरा है और वो न्यूट्रल है, तो हर एक की जो वैलेंसी जितनी होनी चाहिए उतनी पूरी है, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं बच्चों कि हमारा पहला रूल क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल अगर देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उस एग्जांपल्स में आप समझोगे यहाँ पे कि कैसे अपने को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास दो मॉलिक्यूल है बच्चों। फॉर एग्जांपल एक आपके पास यहाँ पे CH3 COOH, ऑलराइट, और एक आपके पास इसकी अगर आप आरएस बनाते हो डिफरेंट आरएस इसकी, तो आप इसके आरएस कैसे बनाओगे। ये वाला क्लाउड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला क्लाउड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसकी जो दूसरी आरएस बनेगी उसको मैं नीचे बना लूं, राइट। तो आप आरएस बनाओगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने के साथ यहाँ पे O के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो हमने इस मॉलिक्यूल की दो डिफरेंट आरएस बना दी। पहली वाली आरएस ये वाली यहाँ पे ये वाली है, और दूसरी वाली आरएस अगर आप देखोगे तो ये वाली है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों आरएस में से मोर स्टेबल आरएस कौन सी है, तो आप कैसे करोगे। तो वो आरएस, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करती है, जो हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते हुए आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर ये बोलती है कि उसमें हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर न्यूट्रल होनी चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो एक आवेशित मॉलिक्यूल की तुलना में एक उदासीन मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्थायी होता है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल एक चार्ज मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम उस लॉ को फॉलो करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट विल बी मोर ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। चलिए वहां पे देखते हैं क्या करना है अपने को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो गाइस आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए यहाँ पे, ओके, तब आप कैसे करोगे। देखो मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपसे कोई बोले कि इसकी दूसरी वाली आरएस बनाओ, तो आप इसकी दूसरी वाली आरएस कैसे बना सकते हो। यहाँ पे लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर गैप पॉजिटिव चार्ज ओवरलैपिंग होगा, रेजोनेंस होगा, तो ये वाला क्लाउड कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसकी दूसरी आरएस जो बनेगी वो यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये इसकी दूसरी वाली आरएस बन गई। अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, और हमें पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर्स आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, कंपेयर करनी है कि किसकी स्टेबिलिटी जो ज्यादा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिखेगा कि भाई पहला मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा में भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के दोनों न्यूट्रल नहीं है इस पर। अगर दोनों न्यूट्रल नहीं है, दोनों उदासीन नहीं है, तो फिर कैसे कंपेयर करें। सर आपने तो बताया था कि भाई उदासीन मॉलिक्यूल जो आवेशित की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, तो उदासीन तो दोनों नहीं है। अब क्या करें। फिर आप लोग अपने दिमाग से एक बार पूछो, आप लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले भी तो कुछ पढ़ के आए हो, तो उसके हिसाब से अपने दिमाग से पूछो कि इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए। शाबाश, अपने अंतरात्मा से पूछो बच्चों, आप खुद बताओ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। दैट मींस कि यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन
सेकंड, ऐसा हम करेंगे। और जो कि 100% गलत होगा यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। आप सोचोगे कैसे, चलिए कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो गया। यहाँ तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे धनावेश है, फिर भी ये इस तरीके से है। तो गाइज मेरा, आप लोगों ने मेरी जड़ वाला बात नहीं पकड़ा कि मैं बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से आपको क्या बोल रहा था कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो या उसका ऑक्टेट पूरा हो, ऑक्टेट पूरा होगा, इस ऑक्टेट अष्टक पूरा हो, अगर अणु में उपस्थित हर एक परमाणु का अष्टक पूरा है तो वो स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो पहली वाले स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, बट अभी इसके पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अगर इसमें 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे इसका अष्टक पूरा नहीं, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। अगर हम दूसरी वाली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन के पास आप देखोगे तो 1 2 3 और 4, 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो आप यहाँ पे देखोगे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 लॉन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। दैट मीन्स कि जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा होगा, जिस मॉलिक्यूल में अवेलेबल सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा होगा, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, और इसी वजह से यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। 99.99% बच्चे इसको गलत करते हैं, उनको लगता है कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, वो स्टेबल होता है, इस वजह से वो आंसर यहाँ पे करते हैं सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये नहीं करते कभी भी वो यहाँ पे आंसर, वो यहाँ पे आंसर करते हैं फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। बात समझ आ रही? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गाइस। तो पहला रूल हमारा है कि वहां पे क्या होना चाहिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। मान लो अगर दोनों न्यूट्रल नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। तो पहला रूल है न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, उसके बाद में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो आप समझ जाओगे कि इस वाले की कमी और इस वाले की कमी, दोनों की कमी पाई बॉन्ड पूरी करेगा, तो वहां पे ऑक्टेट दोनों का पूरा रहेगा और कमी भी पूरी हो जाएगी। बट हाँ, लॉन पेयर वाले एटम पे फॉर्मल चार्ज +1 आ जाएगा, क्योंकि लॉन पेयर उसने बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग पॉइंट? चलो अब अपन तीसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। 2 सिचुएशन आप लोगों ने कर ली, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी सिचुएशन की तरफ। तैयार आप लोग? शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे देखो बच्चों कि आपके पास थर्ड सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि मान लो आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस, और आपसे कोई बोले कि इस कंपाउंड की दूसरी वाले RS बनाओ, तो आप इसके फटाफट दूसरी RS बनाओगे कैसे? आप बोलोगे कि सर इस क्लाउड को यहाँ पे शिफ्ट करो, इस क्लाउड को यहाँ पे शिफ्ट करो, और यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद आप देखोगे कि सर यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया C बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे आ गया CH2। मैं बोलूंगा बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों का जो है वो एकदम सही जा रहा है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये। अब बताओ बेटा जी, आप यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की है या सेकंड की है? तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम, न्यूट्रल दोनों ही नहीं है, अब क्या करें? यानी कि हमारा फर्स्ट रूल और सेकंड रूल दोनों फेल हो चुके हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है और न्यूट्रल भी, दोनों में से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों में चार्ज है। अब क्या करें? तो गाइज अब आप देखोगे लोकेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज किस लोकेशन पे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इधर C पे माइनस है और इधर O पे माइनस, और अब हम जानते हैं कि O पे माइनस जो C पे माइनस की तुलना में ज्यादा स्टेबल है, यानी कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो एग्जांपल्स आपके प्रायोरिटी ऑर्डर पे बेस्ड है। फर्स्ट प्रायोरिटी न्यूट्रल स्ट्रक्चर, सेकंड प्रायोरिटी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर फर्स्ट न्यूट्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि चार्ज न्यूट्रल है, चार्ज कम स्टेबल होगा। अगर दोनों के दोनों चार्ज है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा होगा। अगर दोनों में चार्ज है और दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो चार्ज की लोकेशन कहां पर, वो देखो आप, चार्ज की लोकेशन आप देखोगे कि OP माइनस और CP माइनस, मोर स्टेबल कौन है? OP माइनस। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी में और लाता हूं, उस वैरायटी को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, आप यहाँ पे देखो बच्चों कि मान लो एक एग्जाम्पल में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का जो RS बन रहा है गाइस, वो RS बन रहा है यहाँ पे ऐसा। अगर आप लोग समझ पा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस मॉलिक्यूल का RS बना रहा हूँ, ये फिनॉल, राइट। और इसका दूसरा वाला RS अगर आप बनाते हो तो इसका दूसरा वाला RS बन जाएगा बच्चों यहाँ पे ऐसा वाला, कि यहाँ पे आपका बन गया माइनस चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया O, और यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट और सेकंड में से मोर स्टेबल कौन से हैं, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे रूल लगाओगे। फर्स्ट रूल क्या था? न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल नहीं है। सेकंड रूल क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। लोकेशन ऑफ चार्ज देखोगे, तीसरा रूल OP प्लस CP माइनस, CP माइनस वो भी फेल हो गया। अब क्या करें?
तो गाइस अब यहां पे रूल लगेगा कि चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर सेम टाइप के चार्ज में डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, अगर अपोजिट चार्ज के डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी डाउन, अट्रैक्शन होगा तो स्टेबिलिटी अप। तो आप यहां पे देखो कि चार्ज तो प्लस माइनस है, यहां प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस आप देख लो इतने से डिस्टेंस है, और यहां प्लस माइनस के बीच में आप डिस्टेंस देख लो कितनी तगड़ी वाली डिस्टेंस है। यानी कि प्लस माइनस अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस अगर कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे आंसर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट विल बी मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड। तो गाइस हमारे रूल पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट रूल था न्यूट्रल, सेकंड रूल था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, थर्ड रूल था लोकेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ था डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज वो जो है वो। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूं क्योंकि यहां तो हम सब लोग करते हैं क्लास में कवर। अब मान लो कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए आपके पास, मान लो गाइस कि आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के आप देखते हो तो उसकी आरएस बनती है ये वाली, एक मॉलिक्यूल ये वाला है। अगर आपसे कोई बोले कि इस मॉलिक्यूल का आरएस बनाओ तो आप इसका आरएस कैसे बनाओगे, आप फटाफट रेजोनेंस कराओगे यहाँ पे इस क्लाउड को इधर शिफ्ट करवाओगे, राइट। तो यहाँ पे रेजोनेंस करवाने के बाद आप देखोगे कि भाई साहब यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन सा बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, न्यूट्रल कोई नहीं, लोकेशन ऑफ चार्ज कार्बन प्लस, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज है ही नहीं क्योंकि एक ही चार्ज है प्लस। सारे के सारे रूल फेल हो गए, चारों के चारों रूल फेल हो गए। अब क्या करें यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो यहाँ पे चार्ज है उसकी बेसिक जो औकात है उसके हिसाब से सोचेंगे। कैसे, ये चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो जितनी तरफ से इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी होगी। देखो ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है डॉट हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारे सारे रूल फेल हो जाते हैं तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, उसके बेसिस पे हम आंसर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे। गाइस प्लस चार्ज को जितने तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसकी इतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो 1 डिग्री प्लस चार्ज है और यहाँ पे बच्चे देखो 2 डिग्री प्लस चार्ज है, तो 2 डिग्री को यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं रेजोनेंस से, और हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। जबकि यहाँ पे 1 डिग्री को सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, राइट, इफेक्टिवली। दैट मीन्स कि स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड विल बी मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट। सो गाइस दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलेशन और वी कैन से कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप कि आपको काफी अच्छे से इस वीडियो में समझ में आएगा गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।